दोस्तों नमस्कार। ट्रेंडिंग टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल सूर्यकांत। आज राजस्थान सरकार का मुख्यमंत्री भजनलाल के नेतृत्व में चल रही सरकार का और उप मुख्यमंत्री और प्रदेश की वित्त मंत्री दिया कुमारी का बजट है वो पेश हुआ। उनके जरिए बजट पेश हुआ राजस्थान का। अपने आप में महत्वपूर्ण है। 171 मिनट तक लगातार अपना बजट भाषण पढ़ने वाली वो राजस्थान की दूसरी वित्त मंत्री हो गई है। उससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ये रिकॉर्ड था। उन्होंने लगभग 3.5 घंटे अपना बजट भाषण दिया था। लेकिन जब हम बजट की बात कर रहे हैं तब जयपुर में बारिश का मौसम है और बारिश ने आपका बजट भी बिगाड़ रखा है। जी हाँ, उसके पीछे एक बड़ी वजह ये कि टमाटर के जो दाम है वो 100 रुपए पार जयपुर के अंदर हो गए हैं। ये तस्वीर बता रही है कि आम जनता का बजट और सरकार का बजट उसमें कैसा फर्क हो जाता है। और सरकार जिस रूप में अपना बजट पेश करती है, आय व्यय का लेखा जोखा एक तरफ और घोषणाओं का अंबार है वो एक तरफ। राजस्थान के अंदर जो बजट पेश हुआ है दिया कुमारी के जरिए, उसमें भी घोषणाओं का अंबार है। लगभग 1.5 साल के अंदर हमने देखा है तीसरा मौका है। पहले चुनाव का आखिरी बजट के रूप में मुख्यमंत्री उस वक्त के अशोक गहलोत अपना बजट लेकर आए। फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री बने भजनलाल शर्मा, तब वित्त मंत्री के रूप में लेखानुदान फरवरी के अंदर दिया कुमारी लेकर आई और अब जुलाई के अंदर एक बार फिर से दिया कुमारी पूर्ण बजट लेकर आई है। यानी 1.5 साल के अंदर 3 ऐसे मौके आए जब राजस्थान के अंदर भरपूर लोगों के लिए घोषणाएं हुई हैं। अब इन घोषणाओं में कितनी जमीनी हकीकत है और कितनी जमीन पर उतर आई है, इसका लगातार हम विश्लेषण करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल जो बड़ा मौका है वो बड़ा मौका ये है कि राजस्थान के अंदर बजट पेश हो गया है और 4 लाख नई नौकरियों की बात यहाँ पर वित्त मंत्री दिया कुमारी ने की है। कैसे ये नई भर्ती है वो पूरी होगी। जो संविदा पर जो लोग हैं उनके लिए भी कहा गया है कि साल में 2 मौके ऐसे होंगे जब जो संविदा कर्मी है उनको इंक्रीमेंट मिलेगा। उनकी जो उनके वेतन भत्ते हैं उनको साल में 2 बार रिव्यू किया जाएगा। लेकिन ये संविदा पर जो कर्मचारी हैं उनको स्थायी सेवा में लेने की बात इस बजट के अंदर नहीं कही गई है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। और युवा मित्र के रूप में कई लोग हैं वो लगातार सोशल मीडिया पर सक्रिय थे कि वो उनकी मांग थी कि उन्हें नियमित है वो किया जाए, उनकी मांगों पर विचार किया जाए। लेकिन भजनलाल सरकार के इस पहले पूर्णकालिक बजट के अंदर इसका समाधान है कहीं नहीं दिखा है। 5 साल में 4 लाख नई भर्तियां तो होनी है, लेकिन संविदा कर्मियों का क्या होना है इस पर यह बजट कुछ नहीं कह रहा है। प्रदेश में पंचायत चुनाव एक साथ करने की बात हो रही है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं, राजस्थान के अंदर भी उसी तरह की बयार बह रही है। एक साथ चुनाव कराना राजस्थान के अंदर एक बड़ा आयोजन है। लगभग जो पंचायतें हैं उनकी जो संख्या है, राजस्थान के अंदर जो गांव है, पंचायत है, जिला परिषद है, नगर निगम है, तमाम जगहों के चुनाव इस रूप में एक साथ होने हैं, उस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। और उसमें पंचायत है उसके अंदर एक साथ चुनाव की बात की जा रही है। राजस्थान सरकार के इस बजट के अंदर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं दूसरी भी की गई है। जैसे ST/SC कर्मचारियों के लिए सस्ता लोन यहाँ पर दिया जाएगा। कर्मचारियों के अंदर भी एक तबका खोजा गया है ST/SC वर्ग का, जिस रूप में लोकसभा चुनाव के अंदर ST/SC वर्ग का एक धड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज उस रूप में हुआ था कि संविधान बदलने की अफवाह है वो चरम पर पहुंच गई थी चुनाव प्रचार के दौरान। उसका खामियाजा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में मिला। इसी नुकसान की भरपाई और भविष्य में ये तबका है वो पार्टी के साथ में जुड़ा रहे। भजनलाल सरकार ने एक पहल की है राजस्थान के अंदर ST/SC कर्मचारियों को सस्ती दरों पर लोन देने की बात यहाँ पर कही है। इसके अलावा एक और जो छूट है वो दी गई है। CNG फ्यूल के अंदर जो वैट लगता था उसके अंदर कमी है वो कर दी गई है। और साथ में एविएशन फ्यूल के अंदर भी जो लगने वाला वैट है उसमें कमी कर दी गई है। लेकिन राजस्थान के अंदर
जो 2 पहिया 4 पहिया वाहन के अंदर पेट्रोल डीजल भरता है उसमें सरकार का जो वैट का परसेंट है वो सबसे ज्यादा है देश भर में। उसको लेकर भजनलाल सरकार का बजट है वो कुछ नहीं कह रहा है। इस बजट भाषण के अंदर पेट्रोल डीजल से वेट कम करने की बात लगातार उठाई जा रही है। तो उस वक्त में जब मुख्यमंत्री गहलोत थे उन्होंने बजट पेश किया था, तब भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती थी। भारतीय जनता पार्टी ने जो लेखानुदान अपना पारित करवाया उसके अंदर भी ये मांग की गई, उससे अपेक्षा की गई, लेकिन जुलाई के अंदर पूर्ण बजट में भी इस समस्या का समाधान नहीं है। संभवतः जीएसटी को लेकर केंद्र क्या कुछ फैसला करता है पेट्रोल डीजल की दरों को लेकर, उसके बाद में राजस्थान कुछ एक्शन दिखाने के मूड में है। लेकिन सीएनजी और एयर फ्यूल के अंदर तो कमी कर दी गई वैट की दरों में, पेट्रोल डीजल का मुद्दा अभी भी अधूरा है। जयपुर मेट्रो को लेकर एक बड़ी पहल है वो यहाँ पर की है और डबल इंजन की सरकार जिस रूप से चुनावी प्रचार किया गया था उसका फायदा अब कम से कम राजस्थान को इस मामले में मिलने वाला है, क्योंकि पहले जो मेट्रो प्रोजेक्ट है वो सरकार राजस्थान सरकार ने अपने पेटे से ही इसको पूरा करने की बात कही थी, लेकिन अब केंद्र के साथ में मिलके और एक जॉइंट वेंचर के रूप में जयपुर मेट्रो को विकसित किया जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि मेट्रो के मध्य से जो खर्च होना है राजस्थान सरकार का उन पैसों की बचत होगी और मेट्रो के निर्माण के अंदर केंद्र सरकार की भी भूमिका होगी। तो ये डबल इंजन की सरकार का फायदा यहाँ पर राजस्थान को मिला है। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण बात है, काशी और अयोध्या की तरह जो खाटू श्याम धार्मिक स्थान है सीकर के अंदर उसको विकसित करने की बात कही। लगभग 100 करोड़ रुपए उसमें खर्च होंगे। कॉरिडोर बनाकर विकास की बात है। जब जहां कॉरिडोर बने हैं वहां पर क्या हालात है इसकी भी पड़ताल होगी और इस कॉरिडोर बनाने के नाम पर खाटू श्याम जी ने किस तरह से पूरे विस्तार की बात होगी, कैसे विकास है वो जमीन पर उतरेगा, उसमें स्थानीय लोगों की भूमिका क्या होगी, इस पर भजनलाल सरकार को खास तौर पर ध्यान देना होगा। खाटू श्याम जो मेला भरता है उस मंदिर में वहां पर कैसे जो यात्री हैं, पदयात्री हैं, जो यात्रु हैं उनको सुविधा मिले ये भी तय करना इस सरकार की जिम्मेदारी का हिस्सा होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर जब से इस कॉरिडोर को बनाने की बात हो रही है खाटू श्याम पहुंचने के रास्तों को और ज्यादा विकसित करने की मांग भी साथ में साथ उठ रही है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात तो कही है, लेकिन महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए इस बजट के अंदर कोई खास है घोषणा नहीं की गई है। इसी तरह से पूरे राजस्थान के अंदर पीडीएस का सिस्टम संभाल रहे राशन डीलर्स हैं उनको लेकर भी इस बजट के अंदर कोई घोषणा नहीं की गई है। उनको उम्मीद थी कि इसको लेकर कोई भजनलाल सरकार है वो बड़ी घोषणा कर सकती है। तो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। जहां तक प्रदेश के अंदर रिफाइनरी की बात है, रिफाइनरी के जो पेट्रो के बायो प्रोडक्ट है उनको डेवलप करने के लिए, उनको उनका पूरा बाजार बनाने के लिए अलग से वहां पर योजना की बात यहाँ पर की गई है और प्रदेश को 350 बिलियन डॉलर माफ कीजिएगा की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य है वो यहाँ पर रखा गया है। और हर जिले का जो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है उसको विकास किस तरह से उसका हो और कैसे लोगों को रोजगार से उससे जोड़ा जाए इसको लेकर पॉलिसी बनाने की बात कही है। लगभग ठीक वैसी ही बात है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में करते रहे हैं। वोकल फॉर लोकल की बात है वो करते रहे हैं और उसी के तहत पॉलिसी बनाने की बात है वो की गई है। इसी तरह सड़कों के विकास की बात है, शहरों और गांव के नियोजित विकास की बात है। अपने आप में कई घोषणाएं और किसानों के लिए 5 लाख का बिना ब्याज का लोन है वो देने की बात कही। लगभग ये घोषणाएं दोनों सरकारों के वक्त में हुई है, लेकिन इस बार जो बड़ी बात नजर आ रही है खेती किसानी के मामले में, पहले तो ये कि गेहूं की तरफ बाजरे की भी एमएसपी है वो लागू होगी राजस्थान के अंदर और दूसरी बड़ी घोषणा वो ये है कि कृषि कनेक्शन अब लगभग वो लेवल आ गया है राजस्थान के अंदर। बहुत अरसे से पूरा लंबित प्रोजेक्ट था और कई तरह के पेंडिंग मामले थे कृषि कनेक्शन के मामले में। सालों तक किसान इंतजार करता था लेकिन समाधान है वो नहीं मिलता क्योंकि कृषि कनेक्शन की लंबी कतार थी और उसके लिए केंद्र राज्य तमाम जो सरकारें हैं उन योजनाओं पर एक तरफ से निर्भरता थी।
लेकिन इस बार तय किया गया है कि 31 मार्च 2024 तक के कृषि करेक्शन है वो पूरे कर दिए जाएंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो अपने आप में मील का पत्थर होगा एग्रीकल्चर करेक्शन के मामले में, क्योंकि इसकी लंबित सूची दशकों से चली आ रही है। पिछले 20-25 सालों से हम इस पूरे मुद्दे को कवर कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर बजट कवर किया, हमेशा कृषि कनेक्शन को ज्यादा से ज्यादा देने और उसकी लंबी सूची है उसको खत्म करने की बात है वो हर सरकार करती आई है। और अब वो लेवल आ गया है राजस्थान के अंदर कि ये मौजूदा सरकार बात कर रही है कि हम मार्च 2024 तक की सारी लंबित सूची है उसको पूरा कर देंगे और 2024 के बाद में जो भी कृषि कनेक्शन के लिए आवेदन करेगा उसको हाथों हाथ बिजली का कनेक्शन मिल जाएगा। किसानों के लिए और खेती किसानी से जुड़े लोगों के लिए अपने आप में ये बड़ी खबर है। एमएसएमई सेक्टर को फिर से खड़ा करने की कोशिश की जा रही है और हर बड़े उद्योगों के साथ में छोटे उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए अलग से हब है वो बनाने की बात इसके अंदर कही गई है। हरित राजस्थान एक बड़ा प्रोजेक्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस रूप में कहा था कि पेड़ माँ के नाम, राजस्थान सरकार उस दिशा में कदम बढ़ा चुकी है और इस बार बजट के अंदर लगभग 4000 करोड़ के काम है वो पूरे 5 साल के लिए तय किए गए, जिसमें हरियाणा और राजस्थान के नाम से एक अभियान है वो चलाया जाएगा। तो पर्यावरण के नाम पूरी ये मुहिम है वो नजर आएगी और राजस्थान सरकार ने इसके लिए 4000 करोड़ रुपए के इंतजाम की बात इस बजट के अंदर की है। कुल मिलाकर ये पूरा बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बातें हैं, जो चुनावी भाषण है, अलग अलग मंचों पर जिस रूप में वो बात कहते रहे हैं, उसकी छाप है वो भजनलाल सरकार के बजट में नजर आती है। कमी है तो बस ये कि केंद्र सरकार से कितना पैसा मिलने वाला है इसका आंकड़ा अभी सरकार के पास नहीं है। आमदनी से पहले खर्च का ब्यौरा है वो तैयार कर लिया गया है। आमदनी 98, खर्चा रुपया 51 तो आपने सुनी होगी, लेकिन आमदनी 98 होगी, 54 होगी या पूरा 1 रुपया होगा या 1.25 रुपया होगा, ये तय होगा जब 23 जुलाई को केंद्र सरकार का बजट आएगा। उससे पहले ये तमाम जो घोषणाएं हैं उनको जमीनी रूप में किस रूप में लाने की जो रणनीति अपनाएगी सरकार उसके ऊपर चर्चा होगी। हालांकि 13 दिन का वक्त है और तब तक राजस्थान के अंदर बजट भाषण हो गया, वित्त मंत्री का बजट के ऊपर बहस होगी और एक और मौका होगा केंद्र सरकार का बजट आने के बाद में राजस्थान सरकार के पास में कि घोषणाओं का एक और जखीरा खुले और हो सकता है कि बजट बहस का जो जवाब है वो देते हुए सरकार कुछ और नई घोषणा कर दे, तब तक केंद्र सरकार का भी बजट आए। तो रणनीति उस रूप में है। लेखानुदान पारित किया था फरवरी में, जुलाई तक का मैंडेट है वो सरकार को था विधानसभा की ओर से बजट को खर्च करने को लेकर, और अब नए सिरे से बजट है वो तैयार करना राजस्थान के लिए जरूरी था। कुछ और महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं वो की गई हैं उसकी और आपको बता दें। 25 लाख घरों को नल योजना से जोड़ा जाएगा, 2 लाख घरों के अंदर नए बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। दिल्ली में भारत मंडपम की तर्ज पर जयपुर में राजस्थान मंडपम है वो तैयार किया जाएगा। राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड की बात यहाँ पर की गई है और इसके अलावा सोलर पार्क की बात है वो भी की गई है। जयपुर के झालाना के अंदर 400 करोड़ की लागत से फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग और मैनेजमेंट संस्थान है वो खोला जाएगा। ये तमाम घोषणाएं एक बार फिर से आपको बता दूं, बड़ी घोषणाएं हैं उस रूप में की गई हैं और बड़ी घोषणाओं में रोजगार का मुद्दा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। और इस बजट के अंदर 2047 का जो विजन है वो नजर आता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का रिएक्शन इस बजट के ऊपर आया है और अभी से हम कैसे विकसित बने इसकी रणनीति यहाँ पर बनाने की कोशिश की गई है। और कहा कि सरकारें अभी तक 5 साल का बजट बनाती थी, 2047 के अंदर कैसा राजस्थान होगा ये विजन डॉक्यूमेंट इस बजट के अंदर नजर आता है। सरकारों के अंदर होता यही है। उस वक्त मुख्यमंत्री पिछली सरकार में अशोक गहलोत थे और वो 2030 का जो राजस्थान का जो संकल्प है वो लेकर आए थे कि विकसित राजस्थान का, चुनाव के अंदर ये दाव फेंका गया, हालांकि वो सिरे चढ़ा नहीं। सरकार बदल गई या भजनलाल सरकार आई है राजस्थान के अंदर और 2047 तक विकसित भारत के अंदर राजस्थान की भूमिका क्या होगी उसको तय करने की बात है वो लगातार कर रहे हैं। मुद्दा ये है कि अब भारतीय जनता पार्टी अपना बजट लेकर आई है
राजस्थान का बजट लेकर आई है और अब कांग्रेस है उसका रिएक्शन भी लगातार सामने आ रहा है। सचिन पायलट का रिएक्शन हमने सुना, किस रूप में वो कह रहे हैं कि इस बजट के अंदर कुछ खास नहीं है, युवा और किसानों को, महिलाओं को जो उम्मीद थी वो बजट पूरा नहीं कर पा रही है। और कुछ ऐसी बातें हुई सिंह डोटासरा ने कहा है, तो सिंह डोटासरा ने जो बयान दिया है उसने साफ तौर पर कहा है कि सरकार की बजट घोषणा एक तरह से पुरानी घोषणाओं की रिपीटिशन है, इसमें नया कुछ नहीं है। विपक्ष के रूप में कांग्रेस यकीनन इस बजट को लेकर ज्यादा उत्साह नहीं दिखाएगी, लेकिन अब चुनौती भजनलाल सरकार के लिए है कि कैसे इस बजट का जमीनी रूप में असर है वो राजस्थान की जनता के बीच में नजर आए, कैसे इसका एग्जीक्यूशन करे। चुनाव राजस्थान के अंदर अब फिर आने वाले हैं, बाई इलेक्शन होंगे नवंबर में, फिर जनवरी में पंचायत चुनाव होंगे और इसके बाद में नगर निगमों के और नगर पालिकाओं के चुनाव का दौर भी चलेगा। तो कुल मिलाकर चुनाव का ये सिलसिला थम नहीं रहा है और ऐसे में राजस्थान की आर्थिक सेहत को भी संवारना है और जनता की उम्मीदों को भी पूरा करना है, क्योंकि जनता ने सरकार को बदला है और बदली हुई सरकार कैसे राजस्थान की आर्थिक सेहत बदलती है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। ट्रेंडिंग टॉक शो में आप लोग जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले कुछ दिनों के अंदर बजट के ऊपर हम लगातार बात करेंगे कि एक सेक्टर पर बात की जा सकती है कि किस तरह से ऊर्जा क्षेत्र के अंदर, कृषि के क्षेत्र में, युवाओं के मुद्दे पर, महिलाओं के मुद्दे पर सरकार की सोच दूसरा कर रही है। जाते जाते एक और मंशा सरकार की नजर आती है, वो उसको मैं जरूर बताना चाहता हूँ कि रोडवेज को एक तरह से फिर से पुनर्जीवित करने की बात है और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रोडवेज अगर एक्टिव होगा, रोडवेज राजस्थान रोडवेज एक्टिव होगा, उसका फायदा जनता को सबसे ज्यादा मिलेगा। लेकिन ऐसी बसों के किराए के अंदर सरकार ने यहाँ पर बढ़ोतरी भी कर दी। तो बजट आपको कैसा लगा भजनलाल सरकार का, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।